प्रार्थना केवल इसलिए नहीं करें कि कोई आवश्यकता है, बल्कि इसलिए भी प्रार्थना करें हम ईश्वर के आभारी हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वो बहुत कम लोगों को मिलता है। इज्जत का दरवाजा इतना छोटा और संकीर्ण है कि उसमें प्रवेश करने से पहले सिर झुकाना पड़ता है। अगर आप महान बनना चाहते हैं तो हमेशा हद में रहें, क्योंकि बड़ी कंपनी के नाम के पीछे हमेशा लिमिटेड लिखा होता है। अहंकार बहुत भूखा होता है और यही उसका प्रिय भोजन है। किसी रिश्ते के खत्म होने के बाद की गई तारीफ और दिल को ठेस पहुंचाने के बाद माफी, दोनों का कोई महत्व नहीं है। किसी के हक की रोटी छीनकर खाने से बेहतर है भूखा रहना। कुदरत ने हर किसी को हीरा बनाया है, इसे जितना घिसोगे उतना ही चमकेगा। लोग कहते हैं कि अपनों के सामने थोड़ा झुकना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि अपने ही वो हैं जो हमें किसी के सामने झुकने नहीं देते। मेरे सोचने का अंदाज अलग है। हर किसी को मंजिल से मतलब होता है और मुझे सही रास्ते वाले लोग कहते हैं पैसे रखो बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो बुरा वक्त नहीं आएगा। जरूरी नहीं कि हर किसी को पसंद आए, बस जिंदगी ऐसे ही जियो। उस भगवान को भी यही पसंद है। सबको छोड़ दो लेकिन मुस्कुराओ और कभी उम्मीद मत खो। जिंदगी ने हमें एक बात बहुत अच्छे से सिखा दी है कि हम हमेशा किसी के लिए खास नहीं बन सकते। लोगों से गलत होना बेहतर है। जैसे ही आप लिखना शुरू करते हैं आपको पता चल जाता है कि आपके दिल में क्या है। प्रतिष्ठा तो खामोशी की होती है, लफ्जों का क्या है। हालात देखकर मुंह मोड़ लेते हैं। सच्चे रिश्ते वक्त और इज्जत के अलावा कुछ नहीं मांगते। जब पेट भरा होता है तब भी दिल भावनाओं पर निर्भर रहता है। लोग पूछते हैं कि अब मैं क्या करता हूँ, मुझे उन्हें क्या बताना चाहिए। प्यार तो था मुझे, अब तो मैं हर दिन मरता हूँ। लोग झूठ बोलते हैं कि हम सब मिट्टी के बने हैं, मैं उनसे मिला हूँ जो पत्थर के बने हैं। कोई भी व्यक्ति कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, वह दुख नहीं बेच सकता, वह शांति नहीं खरीद सकता। समय गुजारकर किसी से छुटकारा पाना आसान है, लेकिन किसी से सच्चा प्यार करके उससे दूर जाना बहुत मुश्किल है। दिल में लगे जख्म मत दिखाओ। दुनिया का हर इंसान हथेली पर नमक लेकर खड़ा है। मुमकिन है कि मेरे किरदार में कई कमियां होंगी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि किसी के जज्बातों से खेलने का हुनर मुझे नहीं मिला। याद रखें, बुरे लोग समझाने से ही समझ जाते तो बांसुरी वाला कभी भी महाभारत नहीं होने देता। किसी के प्रति गुस्सा मन में रखने से बेहतर है कि उसे तुरंत व्यक्त कर दिया जाए। ठीक वैसे ही जैसे लंबे समय तक सुलगते रहने से एक पल में जल जाना बेहतर है। मीठे लोगों से मिलने के बाद मुझे पता चला कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। क्षणिक सहानुभूति जताने वाले अपनी पूर्ति के समय दूर खड़े नजर आते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते। इसलिए ऐसे व्यक्ति पर कभी भरोसा ना करें जो बार बार अपनी बात से मुकरता हो। अचानक एक मोड़ पर खुशी और गम का मिलन हो गया। दुख ने सुख से कहा कि तुम इतने भाग्यशाली हो कि लोग तुम्हें पाने की कोशिश करते रहते हैं। सुख मुस्कुराया और बोला भाग्यशाली तो तुम हो, मैं नहीं। तब दुख ने आश्चर्य से पूछा, सुख ने ऐसा कैसे कहा? उन्होंने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया कि तुम्हें पाने के बाद लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाने के बाद हर कोई अपनों को भूल जाता है। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा उपहार उसकी भावनाओं को समझना और उनकी सराहना करना है। यह जीवन का एक अजीब तरीका है। लोग साबुन से चेहरा धोते हैं, हम मुंह धोकर साफ रखते हैं और सारी गंदगी अपने दिल में जमा कर लेते हैं। आजकल रिश्तों से भी बेहतर मोबाइल की बैटरी हो गई है। इससे पहले कि यह खत्म हो जाए यह चेतावनी देता है। तलाश केवल शांति की है। रिश्ते का नाम चाहे कुछ भी हो, यह जिंदगी का सबसे मुश्किल काम होता है। काम है लोगों को पहचानना। इंसान की जिंदगी एक बूंद है, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। झूठ बोलने की तैयारी करनी पड़ती है। सच कहीं भी किसी भी तरह बोला जा सकता है। कर्म की पकड़ से कौन बचा है? जिसने जो किया सो किया, उसने ऐसे भर दिया है। यह मिलावट का जमाना है जनाब। यहाँ इल्जाम भी लगाए जाते हैं तारीफ के लिबास में। उस शख्स को कोई नहीं बदल सकता जिस इंसान को अपनी गलतियां नजर नहीं आती। पैसा तो बस एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। जलना और जलाना व्यर्थ है। अपने आप में खुश रहो, यही आपका आदर्श है, किसी और का नहीं। इस दुनिया में मैंने रिश्ते सिर्फ पैसों पर बनते देखे हैं। अपनों का साथ बहुत जरूरी है। सुख है तो बढ़ता है और दुख है तो वह बंट जाता है।
जिस इंसान को जिंदगी से सबसे कम शिकायतें होती हैं, वह सबसे ज्यादा खुश होता है। अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लगती है तो दो तरह से सोचे। अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो उस चीज को भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो उस व्यक्ति को भूल जाओ। बहुत विनम्र रिश्तों को निभाने के लिए छल कपट से ही तो महाभारत रची जाती है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। प्राणी को सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी के मन में उतरना केवल आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। पूरी दुनिया जीती जा सकती है संस्कार से, और जीता हुआ आदमी भी हार जाता है अहंकार से। नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास कीजिए जितना सुंदर दिखने के लिए करते हैं। सत्य को अपमान वही व्यक्ति मानता है जिसे असत्य से कोई लाभ हो। निंदा से घबराकर कभी अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि सफलता मिलते ही निंदा राय में बदल जाती है। बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता, लेकिन सीखा कर बहुत कुछ चला जाता है। फर्क सिर्फ आपकी सोच का है, वरना जिंदगी में समस्याएं कमजोर करने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर मार्गदर्शन सही मिले तो एक छोटा सा दीपक भी किसी सूरज से कम नहीं। जिस इंसान को हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह दूसरों की जीत में भी खुश रहता है। धन और बल जीवन के फल है, लेकिन परिवार और मित्र जीवन की जड़ है। जीवन में ऊंचाइयों पर वे ही लोग पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की जगह परिवर्तन की सोच रखते हैं। कान्हा, तुझे ख्वाबों में पाकर दिल खो ही जाता है। खुद को जितना भी रोक लूं प्यार हो ही जाता है। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। प्रेम की भाषा बड़ी आसान होती है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी यह पैगाम देती है, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। जो एक गुनाह माफ ना करे वह है न्यायाधीश, जिसकी शरण में जाने से हजारों गुनाह माफ कर दे वह है द्वारिकाधीश। प्यार में कितनी बाधा देखी फिर भी कृष्ण के साथ राधा देखी। इस तरह से अपने लक्ष्य को साधो कि तुम्हें इस दुनिया में और कोई दूसरी चीज दिखे ही ना भूतकाल और ना ही भविष्य की चिंता किए बिना। प्रत्येक व्यक्ति वर्तमान में जीकर सफल हो सकता है। मैं सभी प्राणियों को सामान्य रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। कन्हैया, बस तेरी रहमत पर नाज करते हैं। इन आँखों को जब तेरा दीदार हो जाता है, मेरा तो हर दिन सावर त्योहार हो जाता है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। जब आप प्रभु से जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, पर इसे आप प्रभु की कृपा सुने कि वह आपके साथ है।
यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। पाने को ही प्रेम कहे, जग की यह है रीत, प्रेम का सही अर्थ समझाएगी राधा कृष्णा की प्रीत। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वह कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वह कभी नहीं टूटते। प्रेम की भाषा बड़ी आसान होती है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी यह पैगाम देती है, जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। बड़ी बरकत है कान्हा तेरे इश्क में, जब से हुआ है कोई दूसरा दर्द ही नहीं होता। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। रो पड़े कृष्णा, कहा मैंने तो सबकी सुनता हूँ पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। अधूरी कहानी पर खामोश लबों का पहरा है, चोट रूह की है इसलिए दर्द जरा गहरा है। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। श्याम की बंसी जब भी बजी है राधा के मन में प्रीत जगी है। कमियां ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं, बस शुरुआत खुद से करें। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाइए, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, दुख और नफरत के लिए समय ही ना मिले, क्योंकि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वह आपको जीने का अंदाज सिखाता है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन यकीन करो जिंदगी तब बेहतरीन हो जाती है जब हम हमारी वजह से सब खुश होते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता वह होता है जिसमें एक हल्की सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफी से जिंदगी दोबारा पहले जैसी हो जाती है। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है। किस्मत को दोष देने में कोई भी रिश्ता बनता तो विश्वास से है, पर चलता बर्दाश्त से है। जल्दी जाग जाना आदि अनादि काल से फायदेमंद रहा है। चाहे नींद हो या वहम, नजर और नसीब का कुछ ऐसा इत्तेफाक है कि नजर को अक्सर वही चीज पसंद आती है जो नसीब में नहीं होती। रिश्ता क्या है यह जानने से अच्छा अपनापन कितना यह महसूस कीजिए। अन्न के कण और आनंद के क्षण कभी व्यर्थ ना जाने दे, दोनों अमूल्य हैं। गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक है। हर समस्या का एक उपाय अवश्य होता है। समस्या कभी भी बगैर समाधान के अकेली पैदा नहीं हो सकती। खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। खामोशी हर सवाल का बेहतरीन जवाब है और मुस्कुराहट हर हालात की बेहतरीन प्रतिक्रिया। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। मुश्किल हालातों में रहना ही जिंदगी है। खामोशी से बनाते रहो पहचान अपनी। बढ़ हवाएं खुद गुनगुनाएगी नाम तुम्हारा। मोमबत्ती को भी बिल्कुल आखिर में पता चलता है कि जिस धागे को उसने अपने सीने में छुपाए रखा था उसी धागे ने उसे खत्म कर दिया। समय बीत जाने के बाद कदर की जाए तो वह कदर नहीं अफसोस कहलाता है। हमेशा धैर्य रखना चाहिए। जब अच्छा वक्त हमेशा नहीं रह सकता तो बुरा वक्त हमेशा कैसे रह सकता है। जीवन में अगर कुछ प्राप्त ना हो तो निराश मत होना, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। रिश्ता जो भी हो मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करवाती है, क्योंकि हमारी वाणी ही किसी को हमारे नजदीक तो किसी को हमसे दूर करवाती है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। जीवन सुंदर ऐसे ही नहीं बनता, इसे प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम के साथ सुंदर बनाना पड़ता है।
हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। जिनकी हंसी खूबसूरत होती है, उनके जख्म काफी गहरे होते हैं। सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी होती हैं, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। जीवन में कोई भी भलाई व्यर्थ नहीं जाती, किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आती है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरेगा, कल से बेहतर होगा। यह सोच आपको कभी निराश नहीं होने देगी। आपके अच्छे कर्म ही आपके हर सुख का आधार है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता है, उसके संस्कार होते हैं। वक्त जरूर लगा पर मैं संभल गया, क्योंकि मैं ठोकर से गिरा था, किसी की नजरों से नहीं। इतना गुरूर में भी रखता हूँ कि जिंदगी शुक्र करूँगा, सब करूँगा पर शिकायत नहीं। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। जिंदगी का एक उसूल रखो, कभी किसी को हराने की नहीं, बल्कि हर किसी को जितने की ताकत रखो। पुराने लोग भावुक थे तब वह संबंध को संभालते थे, बाद में लोग प्रैक्टिकल हो गए तब वह संबंध का फायदा उठाने लग गए। अब तो लोग प्रोफेशनल हो गए, फायदा अगर है तो ही संबंध निभाते हैं। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी, विचार एवं कार्यों से ही होती है। जिंदगी भी एक अनजान किताब जैसी है, अगले पन्ने पर क्या लिखा है किसी को नहीं है पता। वक्त और ईश्वर पर भरोसा रखो, आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस आ जाता है, अच्छा बुरा, झूठ सच आथा। दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करें और निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास वापस आएगा। बिना किताबों से जो पढ़ाई सीखी जाती है, उसे ही जिंदगी कहते हैं। वक्त ही अकेला बादशाह है, इंसान तो व्यर्थ ही घमंड करता है। जिसके मन में ईश्वर का प्रेम उत्पन्न हो गया, उसे संसार का कोई सुख अच्छा नहीं लगता। अकाल पड़ा है पूरी दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का, क्योंकि लेना सभी चाहते हैं पर देना कोई नहीं। आधा जीवन गुजार देते हैं लोग पढ़ाई करने में, और सीखते क्या हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते। पैसे की तंगी से पढ़ाई बहुत लोगों ने छोड़ दी, लेकिन सिगरेट दारू किसी ने नहीं छोड़ा। घमंड से अपना सर ऊंचा ना करें, जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर हासिल करते हैं। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते, वह आपको अपना कैसे मानेंगे। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, दुनिया की तरफ पीठ घुमाओ और एक सेल्फी ले लो, ऐसा लगेगा पूरी दुनिया आपके साथ है। कुछ लोगों में यह काबिलियत होती है, आप कितनी भी अच्छी बात कहे, वह उसमें बुराई खोज ही लेते हैं। उनकी भी क्या इज्जत करना। जिनकी हरकतें कुत्तों जैसी हो, पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। जबान की भाषा सही रखनी चाहिए, नहीं तो शरीर का व्याकरण खराब हो सकता है। समझदार आदमी अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है, और मूर्ख को लगता है कि मेरी डर की वजह से चुप है। दूसरों के घर जाकर पंचायत वही करते हैं जिन्हें खुद के घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। सहारे ढूंढने की आदत नहीं है हमारी, हम अकेले ही पूरी महफिल को हिलाने का हौसला रखते हैं। जरूरत से ज्यादा चालाकी और निश्चल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। फिर चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी ही क्यों ना हो, दो चीजों पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। आमदनी ठीक ना हो तो खर्चों पर, और जानकारी ठीक ना हो तो शब्दों पर। मर्द वही जिसकी जबान की कीमत हो, वरना सीना चौड़ा तो जड़ों का भी होता है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लोगों की आदत होती है सामने सलाम पीछे बदनाम। नए कपड़े आपको एक दिन के लिए खुश रखेंगे, एक नई बाइक आपको 2 सप्ताह खुश रखेगी, नया फोन आपको 2 महीने तक खुश रखेगा, नई कार आपको 6 महीने तक खुश रखेगी। लेकिन अपने पैसों को इन्वेस्ट करके संपत्ति बनाना आपको जिंदगी भर खुश रखेगा। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले औरों से उम्मीद करना छोड़ो और अपने आप से उम्मीद करना शुरू करो, क्योंकि इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती। चंद नोटों पर बिकते हैं लोग। कौन कहता है कि मनगाथा। लोग कहते हैं मुझे कोई नहीं समझता, तुमने अपने आप को कब समझाया।
तुमने अपनी मदद कब की है? तुम्हारे सबसे पास तो तुम खुद ही हो। जब तुम ही अपनी मदद नहीं कर सकते, जब तुम खुद पर दया नहीं दिखा सकते, तो दूसरों से उम्मीद मत करो कि वह आपको समझे। अपनी मदद खुद करो। अब तक जिंदगी कल के इंतजार में बीत गई, आगे भी पूरी जिंदगी कल के भरोसे बीत जाएगी। अब तुम्हें अपने लिए सही निर्णय लेने ही होंगे, वरना अंत समय तक सोए ही रह जाओगे। सिर्फ आपके खराब हालात ही आपको सही रास्ते पर लाकर सफल बनाते हैं। सब कुछ अच्छा होता है जब ऊपर वाले की मेहरबानी होती है। तो मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं, तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए। सच्चे किस्से शराब खानों में सुनाए जाते हैं, जहां हाथों में जाम लिए होते हैं। झूठे किस्से अदालत में सुनाए जाते हैं, जहां हाथों में गीता होते हैं। भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्म से डरना जरूरी है, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। ये रोटी भी सस्ती नहीं है। कोई इसे कमाने को दौड़ रहा है, तो कोई इसे पचाने को। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो, तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। लोग जैसे हैं, उन्हें उसी रूप में पसंद करने और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, ना कि अपेक्षा या कामनाएं कीजिए वो वैसा हो जाए जैसा आप चाहते हैं। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। अगर इच्छाओं के रहते प्राण चले जाए तो मृत्यु हो गई, और प्राण के रहते एक छाएं चले जाए तो मुक्ति। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते, और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। उनकी बातों के तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए, जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे भों लगने लगता है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीव को ही काट लेते हैं। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का सबसे उत्तम उदाहरण है। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते, वो दरअसल हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। आप किस समय सही थे, इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे, इसे सभी याद रखते हैं। इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोले जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसकी बातों में है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। जो आप अपने बारे में सोचते हैं, वह महत्वपूर्ण है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है, तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। क्योंकि आप नहीं जानते उनकी जिंदगी में कितनी उलझनें हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। स्वार्थ का पता उससे नजदीकियां बढ़ने पर चलता है, निस्वार्थ का पता उससे दूरियां बढ़ने पर चलता है। छोटे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देती है। 2 ऐसी चीजें हैं जिनको देने से किसी को कुछ नहीं जाता, एक दुआ और दूसरी मुस्कुराहट। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर करिए। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। जिस व्यक्ति के पास संयम की ताकत है, उस व्यक्ति से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। पढ़ाई करने से आधा जीवन गुजार देते हैं लोग, और सीखते क्या है, एक दूसरे को नीचा दिखाना। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपनी मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। कुछ नया सीखने के लिए ये सुझाव करना जरूरी है
कि हर व्यक्ति किसी न किसी बात में हमसे बेहतर है। पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ, दुआएं वहाँ काम आती है जहाँ पैसा काम नहीं आता। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। जीवन में रिश्तों के असलियत और अहमियत इस बात से तय की जाती है कि वो आपकी मशहूरी और आपकी बदनामी या आपकी कामयाबी या नाकामयाबी से बदलती नहीं है। अगर आपका कोई रिश्ता वाकई में सच्चा है तो हालात बिगड़ने पर या समय कठिन आने पर भी आपका रिश्ता नहीं बिगड़ता। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। कोई भी इंसान अपनी जुबान और अच्छे कर्मों से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर ही लिखी होती है। सबका वक्त कभी न कभी जरूर बदलता है, जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती हैं। मृत्यु के समय नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। बदलना तय है हर चीज का इस संसार में, बस कर्म अच्छे करें। किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा, तो किसी के दिन बदलेंगे। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छा होना आवश्यक है। अगर तुम्हें अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो ये सभी प्रश्न तुम सिर्फ स्वयं से करो। संबंध कभी मीठी आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वो टिकते हैं सुंदर हृदय और कभी ना टूटने वाले विश्वास से। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे मन से करो, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अपने विचारों को बदलिए, निश्चित रूप से ये विचार आपके जीवन को बदल देंगे। एक बात याद रखें कि सुहेन के अलावा किसी की शरण में मत जाओ। देखते समय सिर्फ देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय सिर्फ महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की सुधि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया होगा वह छूटेगा। किसी की भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूँ कि ईश्वर पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कब नहीं करते। मेरी गलतियाँ मुझसे कहो, ना कि दूसरों से, क्योंकि सुधारना मुझे है, उनको नहीं। सुख और दुख में कोई ज्यादा भेद नहीं है। जिसे मन स्वीकार करे वह सुख और जिसे अस्वीकार करे वह दुख। सारा खेल हमारे स्वीकार और अस्वीकार का ही है। हम सुखी है, यह लोगों को दिखाने में बहुत खर्च होता है। शरीर से कोई सुंदर नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विदाय, उसकी वाणी, उसके व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। धोखा और छल कोई इंसान माफ जरूर कर सकता है लेकिन भूल नहीं सकता। एक बार एक महात्मा अपने आश्रम में एक छोटे पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आया और उनके पैरों में झुक गया और कहने लगा, महात्मा, मैं प्रत्येक दिन परिश्रम करता हूँ लेकिन आज तक मुझे सफलता नहीं मिली। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकामयाब हूँ। युवक के परेशानी को महात्मा जी तुरंत समझ गए। उन्होंने युवक से कहा, थोड़ा मेरे कुत्ते को कहीं दूर तक सैर करा दो, उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। उनकी इस बात पर युवक थोड़ा अजीब लगा लेकिन उसने दोबारा प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को दौड़ाते हुए आगे ले गया। बहुत देर तक कुत्ते को सैर कराने के बाद जब युवक आश्रम में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि युवक के चेहरे पर अभी भी तेज है लेकिन वह छोटा सा कुत्ता थकान से जोर जोर से हाँफ रहा था। इस पर महात्मा ने पूछा, मेरा कुत्ता इतना कैसे थक गया? तुम तो बड़े शांत दिखाई दे रहे हो, क्या तुम्हें थकावट नहीं आई? युवक बोला, महात्मन, मैं तो धीरे धीरे आराम से चल रहा था लेकिन ये बड़ा अशांत था। रास्ते में मिलने वाले सारे जानवरों के आगे पीछे दौड़ रहा था, इसलिए एक जैसी दूरी तय करने के बावजूद भी ये इतना थक गया। जब महात्मा ने कहा, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी तो यही है, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अगल बगल है, वो तुमसे कहीं दूर थोड़ी है, परंतु तुम अपने लक्ष्य का पीछा छोड़ करके अन्य लोगों के आगे पीछे दौड़ते रहते हो। और इस तरह युवक उत्तर से संतुष्ट हो गया और अपनी गलती को सुधारने में लग गया। हम भी इस कहानी के कुत्ते के समान दूसरों को फॉलो करने में लग जाते हैं।
अगर आपका मित्र डॉक्टर है तो आप भी वही बनना चाहते हैं, भले ही उसमें आपकी कोई रुचि हो या ना हो। ऐसा करने में आप अपनी प्रतिभा को खो देते हैं और जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं। हमें सफलता कभी नहीं मिलती, इसीलिए कभी दूसरों को फॉलो मत कीजिए। अपना लक्ष्य खुद ही बनाइए और उसमें पूरे लगन से लग जाइए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएं। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण की कृपा आपके साथ सदैव बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।